तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर डेक। एंड आज की इस वीडियो में मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की फैन थ्योरीज डिस्कस करने वाला हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग वीडियो से सेटिस्फाई हुए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो हम लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में शुरुआत में देखते हैं वुल्वरीन एक बार में बैठा हुआ है। एंड अगर आप लोग को याद होगा कि शी हल्क के एपिसोड 2 में हम लोग को वुल्वरीन का एक रेफरेंस देखने को मिला था, जिसमें हम लोग ये क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि जेनिफर के लैपटॉप में लिखा हुआ था एक आदमी बार में लड़ा था, वो भी क्लॉज के साथ। और अब यहाँ पे हो सकता है कि वो सीन यही वाला सीन हो जहाँ डेडपूल वुल्वरीन को लेने आया है, क्योंकि हम लोग ने टीजर में देखा था कि टीवी वाले डेडपूल को पकड़ लेते हैं और वहीं पे वो लोग डेडपूल को एमसीयू की फुटेजेस दिखाते हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि वो डेडपूल को शायद एमसीयू में भेजे, जहाँ पे डेडपूल एमसीयू के वुल्वरीन से सबसे पहले मदद मांगेगा। पर तभी उसको पता चलेगा कि जो एमसीयू का वुल्वरीन है वो काफी ज्यादा वीक है, जिसके बाद हो सकता है कि वो दूसरे यूनिवर्स के वुल्वरीन से मदद मांगे, जिसके बाद हो सकता है कि उसको जैसे तैसे करके एक वुल्वरीन मिल जाए जो कि वीक ना हो। बट वो वाला वुल्वरीन जानबूझ के डेडपूल से फाइट करने लगता है। एंड वैसे भी वुल्वरीन के क्लॉज एडमेंटियम से बने हुए हैं, जो कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल मेटल है। देन फिर इसी के साथ एक और शॉट आता है जहाँ पे हम लोग को एक कार देखने को मिलती है, और ये विंटेज कार और किसी की नहीं बल्कि रेड स्कल की है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आयरन मैन का लोगो लगा हुआ है। बट ऐसी सेम कार हम लोग ने आयरन मैन की मूवी में भी देखी थी, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये आयरन मैन की कार है जिसमें सेम टैटू लगा हुआ था, या फिर ये कहूँ कि दूसरे यूनिवर्स की आयरन मैन की कार है। बाकी अब इसके बाद एक और सीन निकल कर आता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और वो सीन और कोई नहीं बल्कि ये वाला सीन है जहाँ पे हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल देखने को मिलता है, जिसमें डेडपूल एंड वुल्वरीन कूद रहे होते हैं। बट आप लोग यहाँ पे गौर से नोटिस करोगे तो यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा है, जो कि उन लोग को रोक नहीं रही है बल्कि आराम से जाने दे रही है। और यहीं से अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिसके लिए मेरे पास एक आंसर है, जो कि ये है कि अगर हम लोग कैसेंड्रा नोवा की ओरिजिन जाने तब हम लोग को पता लगेगा कि वो चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है, और जो चार्ल्स जेवियर है उसने कैसेंड्रा नोवा को मारने की कोशिश करी थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ईविल बन गई थी, जिसकी वजह से कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स जेवियर से बदला लेना चाहती है। और अब यहाँ पे हो सकता है कि उसने डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ डील फिक्स करी हो, जिसमें डेडपूल एंड वुल्वरीन स्लिंग रिंग का यूज करके कैसेंड्रा नोवा को चार्ल्स जेवियर लाके देंगे और बदले में वो उन लोग को जाने देगी। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि उन लोग के पास स्लिंग रिंग आई कैसे। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि वॉइड एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत कुछ पड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग एंट मैन की बॉडी ले लो या फिर आयरन मैन की कार ले लो, बहुत चीजें वहाँ पे पड़ी होती हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पे स्लिंग रिंग भी पड़ी हो जिसका यूज करे डेडपूल एंड वुल्वरीन। और ये थी इस सीन की पहली थ्योरी। और अब यहीं पे हम लोग दूसरी थ्योरी की बात करें तो दूसरी थ्योरी ये निकल कर आती है कि हो सकता है कि मार्वल ने कैसेंड्रा नोवा को जानबूझ के उस सीन में ऐड कराओ ताकि मार्वल हम लोग को कंफ्यूज करे। एक्चुअली में हो सकता है कि जो एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल बैटल सीन था उसमें बहुत सारे पोर्टल्स खुले थे, जहाँ पे हो सकता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के पास भी एक पोर्टल खुला हो जहाँ से वो लोग भागने की कोशिश करेंगे और सीधा एंड गेम वाली फाइनल बैटल में आ जाएंगे, जहाँ पे उन लोगों को पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जानबूझ के पोर्टल खोला था ताकि वो लोग उनकी मदद करे। क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि अगर हम लोग सारे के सारे एवेंजर्स को हटा दे इंक्लूडिंग वुल्वरीन, सिर्फ डेडपूल अकेला बचेगा जो कि थैनोस को इजिली हरा सकता है। और सेम ऐसे ही वुल्वरीन भी अकेले थैनोस को हरा सकता है, जिसका मतलब ये निकल कर आता है कि हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी मदद मांगे, जहाँ पे हो सकता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन थैनोस को हराए एंड बाकी के जितने भी एवेंजर्स हैं वो लोग थैनोस की आर्मी से लड़ेंगे। जिससे एक बात अच्छी निकल कर आती है और वो ये है कि आयरन मैन बच जाएगा, जिसके बाद आयरन मैन, वुल्वरीन, डेडपूल हम लोग को सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे। वेल इसी के साथ थैनोस का एक और कनेक्शन निकल कर आता है वुल्वरीन से, जो कि आप लोग में से बहुत कम लोग को शायद पता होगा। क्योंकि अगर आप लोग थैनोस के फेस पे ध्यान दोगे तो उसके फेस पर निशान बने थे जो कि सेम टू सेम वुल्वरीन के क्लॉज से मैच करते हैं। जिससे एक और थ्योरी निकल कर आती है, जो कि ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर के इवेंट से पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन को बुला ले, जिससे वो लोग पहले थैनोस को हरा देंगे, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स नहीं होंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और थ्योरी निकल कर आती है जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड है, और ये थ्योरी आजकल बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। ट्विटर पे एक अकाउंट है माई टाइम टू शाइन हेलो नाम से, जिसमें उन्होंने ये पोस्ट करा कि उन्होंने डेडपूल 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि उनको बिलीव नहीं हो रहा कि मार्वल ऐसा कर सकता है। मतलब कि हो सकता है कि मार्वल डेडपूल 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक एक्साइटिंग चीज डाले जो कि अनबिलीवेबल हो, जो कि यही वाली फैन थ्योरी निकल कर आती है जो कि मैंने आप लोग को अभी बताया था, जिसमें हम लोग को यही देखने को मिलेगा डेडपूल एंड वुल्वरीन फाइनल बैटल में जाते हैं एवेंजर्स एंड गेम वाली, जहाँ पे वो लोग हो सकता है कि थैनोस को इजीली हरा के आयरन मैन को बचा ले, और इसी के बाद हम लोग को ये दिखाया जाएगा कि वो लोग सीक्रेट वॉर्स के लिए तैयार होते हैं। बाकी अब ये थी मेरी फैन थ्योरीज, एंड आप लोग के मन में भी कोई थ्योरीज हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।